नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान, जय शिव शंकर, जय श्री राम। एक बार फिर से जंतर मंतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे हनुमान का सबसे चमत्कारी मंत्र वशीकरण मंत्र, जो अत्यंत लाभकारी मंत्र है। तो भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए गुरु जी से जानते हैं हनुमान वशीकरण, हनुमान शक्तिशाली मंत्र संपूर्ण विधि के बारे में। हनुमान शाबर वशीकरण मंत्र। आज के हमारे इस अध्याय में हम आप सभी के लिए शाबर मंत्रों का कुछ दुर्लभ संग्रह लेकर आए हैं, जिनमें हनुमान शाबर वशीकरण मंत्र के 06 शक्तिशाली मंत्रों का संग्रह है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में मंत्रों का कितना अधिक महत्व है। हर देवी देवताओं के अलग अलग मंत्र होते हैं, जिनका उपयोग करके हम उस देवी या देवता का विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। कई पौराणिक शास्त्रों में इस बात के तथ्य मिलते हैं कि अगर हम रोज विधिवत अपने इष्ट देव की पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके मंत्रों का जाप सही विधि विधान से कर ले, तो हमारे जीवन में आने वाले समस्त परेशानियां और विघ्नों का नाश हो जाता है और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। क्योंकि मंत्रों में काफी अधिक ऊर्जा होती है और अगर सही विधि विधान से इनका जाप किया जाए तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसका असर हमारे मस्तिष्क और हमारे जीवन में पड़ता है। आइए अब आगे जान लेते हैं कि आज के इस अध्याय में हम कौन से ऐसे दुर्लभ शाबर मंत्र आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिनका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। किसी भी शाबर मंत्र के उपयोग से पहले हमें सबसे पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर यह शाबर मंत्र होते क्या है। अगर आप नहीं जानते हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाबर मंत्र ग्रामीण भाषाओं में लिखे हुए मंत्र होते हैं, जिसकी रचना स्वयं गुरु गोरखनाथ जी ने की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मंत्र हिंदू धर्म के अनुसार नहीं, अपितु इस्लामिक तथा अन्य धार्मिक भाषाओं में लिखे हुए हैं। शाबर मंत्रों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मंत्र पहले से ही सिद्ध होते हैं और इन मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो भी जातक इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, उसके मन में केवल दृढ़ संकल्प और सच्ची भावनाएं होनी चाहिए। वशीकरण मंत्रों में शाबर वशीकरण मंत्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है और ऐसी मान्यता है कि इन मंत्रों का उपयोग करके अगर किसी का वशीकरण किया जाए तो उस वशीकरण का कोई काट नहीं होता और न ही जिसके ऊपर इस वशीकरण क्रिया को किया जाता है उसके ऊपर कोई बुरा या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज हम जो हनुमान शाबर मंत्र आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, यह अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि यह मंत्र ग्रामीण और देहाती भाषा में लिखे हुए होते हैं, इसलिए इनके जाप में भी कोई परेशानी नहीं आती। तो चलिए जान लेते हैं कि इस मंत्र का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। साधना विधि। इस शाबर वशीकरण मंत्र का उपयोग किसी भी मंगलवार या शनिवार से ही शुरू करें। सबसे पहले सुबह स्नान इत्यादि करके हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को लंगोट, पीले फूल की माला और बेसन के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और उसके बाद किसी शुद्ध जगह का चुनाव करें। एक बात का ध्यान रखें कि जिस जगह आप इस साधना को शुरू कर रहे हैं, लगातार 5 दिनों तक उसी जगह पर साधना को करें और जगह को ना बदलें। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे, राम काज संवारे, और सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाओ तो अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। साधना के समय केवल काले वस्त्र ही धारण करें और इस क्रिया को लगातार 5 दिनों तक करें और रोज 5 माला इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के लिए आप किसी भी माले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय मन में उस व्यक्ति या महिला का विचार करें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। जब आपके 5 दिन के मंत्र जाप समाप्त हो जाए, तब 6वें दिन फिर से हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो साधना की है उसमें आपको सफलता प्रदान करें और अपना आशीर्वाद दें।
अगर अपने सच्चे मन से इस वशीकरण साधना को किया तो अति शीघ्र आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। यह अत्यंत ही शक्तिशाली और तीव्र वशीकरण शाबर मंत्र है। इस मंत्र का प्रयोग आपको लगातार 7 दिनों तक करना है, पर ध्यान रहे कि इस साधना की शुरुआत मंगलवार या शनिवार से ही कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह मंत्र पहले से ही सिद्ध मंत्र है। इस वशीकरण साधना को करने के लिए जिस भी मंगलवार या शनिवार से आप इस साधना को शुरू करना चाहते हैं, उस दिन स्नान करके शुद्ध हो जाएं और संध्या काल में हनुमान जी के मंदिर जाएं और उन्हें 3 पान के पत्ते और 3 लौंग अर्पित करें और उसके बाद उन्हीं के सामने बैठकर इस मंत्र का 1001 बार जाप करें। जय हनुमंता तेज चलंता, शहर गांव मरघट में रमता, भैरव साथ उमा को नमता, मेरे वश में अमुक को लावता। नमो हनुमंत बजरंग बल वीरा, ध्यान धरूं हिदायत में धीरा। ऐसा लगातार 7 दिनों तक करें। जब आपके 7 दिनों तक के मंत्र जाप समाप्त हो जाएं, तब किसी भी चौराहे की मिट्टी उठाकर इस मंत्र को 11 बार पढ़कर उस मिट्टी के ऊपर फूंक मारे और अपने प्रेमी या प्रेमिका के घर के आगे उस मिट्टी को फेंक दे। ध्यान रहे, मिट्टी को ऐसी जगह है जहां पर उनका पैर इस मिट्टी के ऊपर पड़े, तभी यह वशीकरण क्रिया काम करेगी, अन्यथा आपका वशीकरण क्रिया सफल नहीं हो पाएगा। सच्चे मन से किया गया यह वशीकरण अत्यंत तीव्र और सफल होता है और इसके परिणाम भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलते हैं। यह वशीकरण साधना आपको लगातार 21 दिनों तक करनी है और इसकी शुरुआत आपको शनिवार के शुभ दिन से करनी होगी। शनिवार को संध्या काल में हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी को पीले पुष्प और बेसन का लड्डू का भोग लगाएं और रुद्राक्ष की माला का उपयोग करते हुए हनुमान जी के सामने बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो आदेश गुरु को डोट राजा मोहु, प्रजा मोहु, मोहु बहरामण बनिया, हनुमंत रूप में जगत मोहु, तो रामचंद्र परमनिया, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस प्रक्रिया को आपको लगातार 21 दिनों तक करना है और मंत्र जाप करते समय मन में उसी का स्मरण करें जिसका वशीकरण करना चाहते हैं। 21 दिनों तक जब आपके मंत्र जाप समाप्त हो जाए, तब जब कभी भी इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना है होगा तो हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनके चरणों के सिंदूर को निकालकर इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए उस सिंदूर का टीका अपने माथे पर लगाएं और उस व्यक्ति या महिला के सामने जाएं जिसके लिए अपने इस वशीकरण साधना को किया था। यह वशीकरण साधना इतना शक्तिशाली है कि अगर सही विधि विधान से अपने मंत्रों का जाप किया तो सामने वाला कुछ ही दिनों में पूर्ण रूप से आपके वश में होगा। वास्तव में यह वशीकरण मंत्र नहीं है, पर इस मंत्र का प्रयोग करके आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का वशीकरण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को या इस साधना को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जिस भी जगह करें वह जगह स्वच्छ हो और साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। नीचे दिए गए इस मंत्र का आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि आपके पूजा घर में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति या उनकी तस्वीर जरूर हो। हनुमान पहलवान, वर्ष 12 का जवान, हाथ में लड्डू, मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, न आओ तो दुहाई महादेव गौरा, पार्वती की शब्द साचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। सबसे पहले अगर आप इस प्रक्रिया को अपने घर में कर रहे हो तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और इस मंत्र का उनके सामने बैठकर 1001 बार जाप करें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करें। जब आपके मंत्र जाप समाप्त हो जाएं, तब चौथे दिन एक पीला नींबू ले और उसके ऊपर लाल रंग की स्याही से जिसका वशीकरण करना है उसका नाम लिखें और इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए उस नींबू को किसी चौराहे पर रखकर बिना पीछे मुड़े घर वापस आ जाएं। यह मंत्र इतना तीव्र है कि इसका सिर्फ एक बार उच्चारण करने से वशीकरण सफल होता है।
पर इसका उपयोग वही लोग करें जो सच्चे हनुमान भक्त हो, अन्यथा यह मंत्र सफल नहीं होगा। इसका उपयोग करने के लिए जिस भी दिन वशीकरण करना चाहते हो उस दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का एक पाठ करें और एक पाठ हनुमान अष्टक का करें। उसके बाद हनुमान जी की पूजा की सिंदूर को लेकर अपने माथे पर लगाएं और उस व्यक्ति या महिला के समक्ष जाएं जिसका अब वशीकरण करना चाहते हो और उनके सामने मन ही मन इस मंत्र का एक बार जाप करें। माता अंजनी का हनुमान मैं मनाऊं तू कहना मान, पूजा दे सिंदूर चढ़ाऊं अमुक को रिझाऊं और उसको पाऊं, यह टीका तेरी शान का वह आवे मैं जब लगाऊं, नहीं आवे तो राजा राम की दुहाई, मेरा काम कर नहीं आवे तो अंजन का सेज पढ़। अगर वाकई में आप हनुमान भक्त हैं और अपने सच्चे मन से अपने प्रेमी या प्रेमिका के वशीकरण के लिए इस मंत्र का जाप करके हनुमान जी से प्रार्थना की